सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो आज की है। डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें? मंदिर का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा 1 घंटे से एम्बुलेंस लेके करेक्टर को बुला रहे। ये है रांची के सदर अस्पताल की हकीकत। बेटी डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती रही, लेकिन उसके पिता की जान बचाने कोई डॉक्टर अस्पताल के गेट तक नहीं आया। आखिरकार हजारीबाग के पवन गुप्ता ने अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ दिया। झारखंड की स्वास्थ्य सेवा पर कोरोना का आक्रमण, अस्पतालों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों पर लग रहा सेवा भाव से मुंह मोड़ने का आरोप, हाईकोर्ट की बार बार की कड़ी फटकार के बावजूद नहीं सुधर रही स्थिति। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित राज्यों में अपना झारखंड भी शुमार हो गया है, जहां हर दिन संक्रमितों की संख्या बेहिसाब बढ़ती जा रही है। संक्रमण की रफ्तार में इस अप्रत्याशित तेजी का कारण जहां लोगों की महामारी के प्रति लापरवाही है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं का बेपटरी होना भी इसके लिए कम जिम्मेवार नहीं है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था का आलम यह है कि वहां नए मरीजों की भर्ती नहीं की जा रही है। निजी अस्पताल जो पिछले साल कोरोना संकट के समय मानवता दिखा रहे थे, इस बार पूरी तरह उदासीन हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी केवल निर्देश जारी कर चुप हो जाते हैं और ये देखने वाला कोई नहीं है कि उस निर्देश का पालन हो रहा है या नहीं। जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर डालने का खेल खूब खेला जा रहा है। दूसरी तरफ आम लोग भी अब तक इस महामारी की भयावहता को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अब तक कोरोना के इलाज की दवा भी नहीं आई है और टीका के साथ अन्य सतर्कता ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। लोग बेपरवाह हैं। हाईकोर्ट ने राज्य में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बताई है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। झारखंड का मर्ज लगातार बढ़ रहा है और अब सख्त लॉकडाउन ही इसका इलाज हो सकता है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और स्वास्थ्य मशीनरी के बेपटरी होने के कारणों की पड़ताल करती आजाद सिपाही के मुख्य संवाददाता दयानंद राय की खास रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति करार दिया है और स्वास्थ्य महकमे को कड़ी फटकार लगाई है। स्वास्थ्य सचिव ने निजी अस्पतालों में 50% बेड कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए रिजर्व रखने का आदेश जारी किया है। रांची के विभिन्न अस्पतालों का चक्कर लगाने के बाद सदर अस्पताल के बाहर कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया, क्योंकि वहां उसे भर्ती करने में अनावश्यक देरी की गई। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग का आकलन है कि अगले एक सप्ताह में राज्य में संक्रमितों की संख्या 25,000 तक पहुंच जाएगी। ये 4 खबरें क्या बताती हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने झारखंड को उन राज्यों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है जो आज तबाही की कगार पर पहुंच गए हैं। महज 3 महीने पहले झारखंड को कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी मिलती दिखाई दे रही थी, लेकिन स्थिति एक बार फिर बिगड़ चुकी है। संक्रमण के शिकार लोग अस्पतालों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं, तो संक्रमण के कारण मौत के मुंह में समा चुके लोगों के परिजन अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद स्थिति ये है कि राज्य की स्वास्थ्य मशीनरी इस आपदा से निपटने में पूरी तरह सक्षम नजर नहीं आ रही है। झारखंड में कोरोना की स्थिति हर दिन भयावह होती जा रही है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालत ये हो गई है कि राज्य के अस्पताल भी फुल हो गए हैं और अब मरीजों को रखने की जगह भी नहीं बची है। महज 15 दिन में ही संक्रमितों की संख्या इतनी हो गई है जितनी पिछले साल 5 महीने में हुई थी। पूरे राज्य में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ये वाकई चिंताजनक स्थिति है। इस भयावह स्थिति में अफसोस इस बात का है कि अब भी झारखंड के लोगों की स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है।
लोगों को ये समझना होगा कि यदि झारखंड में संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो ये अगले कुछ दिनों में 1/3 आबादी तक पहुंच जाएगा। एक बार यदि ये संक्रमण गांवों तक पहुंच गया तो फिर झारखंड को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये निराशावादी नजरिया तो है, लेकिन हकीकत है झारखंड के पास ना तो संसाधन है और ना सुविधा। इस संकट में सबसे दुखद ये है कि महामारी के इस दौर में राज्य की स्वास्थ्य मशीनरी नाकाफी साबित हो रही है। हाईकोर्ट की पिछले कुछ दिन की टिप्पणियां इस बात की ताकीद करती हैं कि राज्य के सरकारी अस्पताल इमरजेंसी सेवा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। वहाँ न तो त्वरित इलाज की व्यवस्था है और न ही सेवा भाव से देखभाल की। अधिकारियों का काम निर्देश जारी करने भर रह गया है। उन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, इसे देखने वाला कोई नहीं है। पिछले 1 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में संसाधन नहीं बढ़े हैं, न तो अस्पतालों की क्षमता बढ़ी है और न ही पर्याप्त उपकरण है। इसलिए यदि संक्रमितों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो फिर उनका इलाज भी संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए लोग जितनी जल्दी सतर्क हो जाएं, उतना ही अच्छा होगा। राज्य की स्वास्थ्य मशीनरी की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रांची के सिविल सर्जन और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक एक ही सवाल के 2 जवाब हाईकोर्ट में देते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पता ही नहीं है कि किस अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हैं और कितने बेड खाली हैं। जहां तक सवाल निजी अस्पतालों का है तो उनका रवैया भी महामारी के इस दौर में बेहद निराशाजनक दिख रहा है। पैसा कमाने की होड़ ने उन्हें इंसानियत की राह से अलग कर दिया है। नए साल में कोरोना के टीके से उम्मीद बंधी थी, लेकिन झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि अगले 3 साल में भी ये पूरा होगा। तब तक संक्रमितों की संख्या कहां पहुंच जाएगी, इसकी कल्पना भी डरावनी है। स्वास्थ्य मशीनरी और प्रशासन की सुस्ती का परिणाम ये हुआ कि बाजारों सड़कों में भीड़ उमड़ रही है। लोग सामाजिक धार्मिक आयोजनों से परहेज नहीं कर पा रहे हैं। वीआईपी कल्चर अब भी समाज पर हावी है। बैठकें और सभाएं भी हो रही हैं। ये समाज को खतरे में डाल रहा है। समाज के लिए सभी वर्गों और संप्रदायों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और झारखंड को बचाने के लिए आगे आना होगा। ये भी एक हकीकत है कि कोरोना का संक्रमण रोकने में आम लोगों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि झारखंड के लोग, यहाँ की स्वास्थ्य मशीनरी और यहाँ का प्रशासन सतर्क हो जाए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।